हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विद स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लेखपाल का बहुत लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि लेखपाल की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, क्या कार्य होते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको बता सकूं लेखपाल की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम आजम खान है और मैं 2016 बैच में मेरा लेखपाल की परीक्षा के द्वारा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब मैं 2016 से लेखपाल की जॉब कर रहा हूं। तो आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से बताने का पूरा प्रयास करूंगा और आपकी कोई अगर क्वेरीज हो तो कमेंट्स के माध्यम से कर दीजिएगा। उससे पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। नियुक्ति कैसे होती है। तो लेखपाल की नियुक्ति, जो लेखपाल की जॉब, लेखपाल का जो पद होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है और अगर आपकी जो नियुक्ति होगी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होती है। और लगभग एक लेखपाल, अगर पहले जो जॉब प्रोफाइल बताऊं मैं, तो लेखपाल एक डिस्ट्रिक्ट में ही उसकी पूरी सर्विस हो जाती थी। अब मगर जो लेखपाल की जो ज्वाइनिंग होगी वो यूपीएससी के द्वारा होगी। अगर आप पेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद लेखपाल की परीक्षा भी होगी। लेखपाल की परीक्षा करने के बाद अब इंटरव्यू नहीं होगा, आपको खाली परीक्षा को क्वालिफाई करनी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो रहा सिलेक्शन। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद अब आपकी आती है नियुक्ति की ज्वाइनिंग करेंगे आप। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के बाद ट्रेनिंग का पीरियड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। ट्रेनिंग जो है आपकी वो 1 ईयर की होगी और वो ट्रेनिंग, जब हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी तो उस समय लगभग 12,000 कुछ वैकेंसीज थी। तो पूरे प्रदेश में लेखपाल ज्यादा थे तो हम लोगों को जिस तहसील अलॉट की गई थी वहीं पे हम लोगों की ट्रेनिंग करा दी गई थी। तो मगर हो सकता है अब जब नई वैकेंसीज आएंगी तो लेखपालों की जो ट्रेनिंग है मंडल वाइज बरेली में कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग विधिवत तरीके से कराई जाएगी। हम लोगों की ट्रेनिंग तो तहसील में हो गई थी। अच्छा, 1 साल की आप जब ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपकी एक परीक्षा भी होगी और उस परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। अभी मैंने मेरे पास इसमें जो मेरी परीक्षा हुई थी 2019 में मेरी परीक्षा हुई थी, उसका ये रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, इसमें दे सकते हैं। इसमें मैं आपको परीक्षा बता सकता हूँ कि कौन कौन से पेपर होते हैं। तो ज्यामिति और अंकगणित की 100 नंबर का पेपर हुआ था और उत्तीर्णांक आपका 50 नंबर का था, जिसमें मेरे 98 नंबर आए थे। अधिनियम और प्रक्रिया का एक पेपर होता है, नियोजन एवं विकास का एक पेपर होता है, नियम कर्तव्य का एक पेपर होता है और कागजात तैयारी का एक पेपर होता है। फिर भू चित्र का कार्य होता है, सर्वेक्षण का होता है, सदाचार सद्व्यवहार के 50 नंबर होते हैं और सदाचार व्यवहार के अंतर्गत प्रदत्त जो मार्क्स हैं वो 140 नंबर के होते हैं। तो टोटल जो आपका पूर्णांक बनता है वो 840 नंबर का होता है और उसमें मेरे आए थे 651 नंबर आए थे और इसमें उत्तीर्णांक होता है 420 नंबर का। तो ये तो हो गया आपका इंटरव्यू, ट्रेनिंग के बाद जो आपकी परीक्षा होगी उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आपकी ट्रेनिंग कितनी होनी है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब ज्वाइनिंग कहने का मतलब है कि आपका चार्ज मिल जाएगा। मतलब लेखपालों को चार्ज डिवाइड होते हैं, हल्का जिसको बोलते हैं। उस एक हल्के में लगभग 3 से 4 गांव होते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर छोटे छोटे गांव होंगे तो 5-6 गांव होंगे। उसके बाद आपकी जो सैलरी है फिर इंक्रीमेंट लगना प्रारंभ हो जाते हैं। ट्रेनिंग के टाइम में आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता है और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आप उसके बाद आपको स्थायी कर दिया जाता है। ये तो हो गया पूरा ट्रेनिंग का काम। मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कार्य क्या। देखिए, लेखपाल को हफ्ते में 2 दिन तो तहसील में आना होता है। किस दिन? ट्यूसडे को और सैटरडे को। पहला और जो तीसरा शनिवार होता है उसमें आपका तहसील दिवस होता है और उसके बाद दूसरा और जो चौथा शनिवार होता है वह थाना दिवस होता है। उस दिन हम लोगों को थाने पे उपस्थित होना पड़ता है और उसमें हम लोग लेखपाल जो होते हैं पुलिस की सहायता से काश्तकारों की जो समस्याएं होती हैं, अवैध कब्जे को लेके, भूमि से विवाद जो भी होते हैं, उसको निस्तारित करने का हम लोग प्रयास करते हैं।
उस लेखपाल के जो समस्याओं को निस्तारित करने के उसमें मूल कागज होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कागज होता है। जब गांव की चकबंदी हो जाती है तो उसके बाद CH-45 बना, ये चकबंदी लेखपाल के द्वारा कागज बनाया जाता है, इसको बोलते हैं CH-45 होती है ये। इसमें एक होता है CH-41 और CH-45, ठीक है। ये चकबंदी लेखपाल के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें मैं आपको दिखा दूं CH-41 में क्या होता है। CH-41 में जो है वन साइड पे यहाँ पे रकबा लिखा होता है और वहां पे गाटा संख्या लिखा होता है। CH-45 में काश्तकार का नाम भी दिया होता है। फिर इसको जब ये कागज जब तहसील में आ जाते हैं तो उसके बाद खतौनी जो होती है ऑनलाइन, जो आप इस चीज को आप लोग ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं। अभी ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चीज नहीं हुई है। खतौनी जब इसको फिर ऑनलाइन किया जाता है इसी CH-45 को, बिल्कुल खतौनी का रूप होता है। तो ये जब खतौनी ऑनलाइन हो जाती है, जब फीड हो जाती है तो फिर ये ऑनलाइन शो करने लगती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कागज होता है हम लोगों का खसरा। ये खसरा आपको मैं दिखा दूं, ये खसरा होता है। इसमें यहाँ पे ये खसरा होता है, यहाँ पे आपका देख रहे हैं, यहाँ पे गाटा संख्या लिखा होता है, रकबा लिखा होता है, यहाँ पे काश्तकार का नाम होता है। खसरे में एक महत्वपूर्ण होती है, खसरे में काश्तकार का नाम होता है, पिता का नाम अंकित नहीं होता है। और इसमें 2 फसलों की पड़ताल करी जाती है, खरीफ, रबी, जायद। खसरे में महत्वपूर्ण चीज इसकी पड़ताल ही लेखपाल का मूल्य काम होता है। खरीफ की रबी में मूलतः धान की फसल भी होती है, तिल भी होता है, और रबी में गेहूं होता है और सरसों होती है, और जायद में यही तिल होता है, सॉरी जायद में तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ये सब फसलें आपकी आ जाती हैं। तो 3 फसली होता है और उसके बाद ये पड़ताल का काम लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद इसमें एक नक्शा भी होता है, चलिए हम नक्शा भी आपको दिखा देते हैं। ये नक्शे के आधार पे, ये नक्शा चकबंदी विभाग के द्वारा बनाया जाता है। जब चकबंदी जिस गांव की हो जाती है तो उसके बाद ही पैमाइश का कार्य जो है हम लोग इसी के माध्यम से ही करते हैं। जो भी भूमि का विवाद होता है इसी के से ही भूमि का निस्तारण करने का, विवाद का निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। ये तो मूलभूत जानकारियां हो गई हैं जो मैंने आपको शेयर कर दी हैं कि लेखपाल की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। और उसके बाद ही बहुत काम होते हैं, आय जाति पे रिपोर्ट लगाना होता है, कई काम होते हैं लेखपालों के। तो उन कामों के बाद भी हाँ, तो लेखपालों के ये सब कार्य तो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं बात वेतन की। तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2016 में, तो मेरी सैलरी थी लगभग 20,000 मेरी सैलरी थी। इस समय लगभग मैंने जो है 6 साल लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरी सैलरी लगभग 36,000 के आसपास हो गई है। और अब सैलरी की बात कर ली गई है, अब बात कर ली जाती है कि प्रमोशन का क्या होता है। प्रमोशन लेखपाल का पहले तो जो लेखपाल के प्रमोशन थे वो बहुत ही कम थे। लगभग लेखपाल जो है पूरी सर्विस कर लेता था, उसके बाद भी प्रमोशन नहीं होते थे। अब क्या हो गया है कि राजस्व निरीक्षक का जो है सीधे प्रमोशन, राजस्व निरीक्षक की सीधी वैकेंसी नहीं आती है। लेखपाल का प्रमोशन जो है अब कानून गो जिसको राजस्व निरीक्षक बोलते हैं, उसके पद पे हो जाता है। और अब लेखपालों का प्रमोशन जल्दी होने लगा है। वरना लेखपाल का पद अगर जिसको मिल गया तो समझ लीजिए पूरी सर्विस वो लेखपाल पद ही रहता था और रिटायरमेंट लेखपाल के पद पे ही हो जाता था। अब मगर ऐसा नहीं है। अगर आप लोग नई जो छात्र जो ज्वाइन करेंगे या जो हमसे जूनियर होंगे, मान के चलिए आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि अब राजस्व निरीक्षक का पद आपको मिल जाएगा। उसके बाद कम से कम 5 से 6 साल की सर्विस करेंगे तो आप नायब तहसीलदार हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी न्यूज है कि आप लोगों का प्रमोशन अगर हो जाएगा। तो अगर सर्विस करते हैं हम लोग, अगर प्रमोशन होता रहता है तो हम लोगों के अंदर भी एक चीज आती रहती है कि हाँ एक प्रमोशन होगा तो एक अभिलाषा होती है, काम अच्छा करेंगे तो हमारा प्रमोशन करा जाएगा। तो सब कुछ तो मैंने लगभग बता दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर करेंगे, शेयर कर दीजिएगा और अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें। पेट का अच्छे से एग्जाम दें। पेट के एग्जाम के बाद आप अपनी
लेखपाल की भी तैयारी अच्छे से करें। उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जब अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया है, आप अपनी लेखपाल की जॉब कर सकते हैं। अब दूसरी बात एक चीज और रह गई है इंपॉर्टेंट बताना कि लेखपाल की जॉब के साथ साथ क्या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ लेखपाल पे काम तो बहुत बढ़ रहता है, आपको थोड़ा समय निकाल के अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। पीसीएस की भी आप तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही तहसील मिल गई। कुछ तहसील में काम ज्यादा होता है, बर्डन ज्यादा होता है, जैसे कि सदर की जो तहसीलें होती हैं उसमें काम ज्यादा होता है। हाँ, अगर आप गांव के हल्के ले लेते हैं तो अगर आप सही से काम करते रहते हैं, डेली रूटीन टाइम देते रहते हैं और आप लेखपाल की भी काम कर लेंगे और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आप अगर नौकरी कर लेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, नहीं। आप हर काम अच्छे से अगर निपटा देते हैं लेखपाल का तो आपको तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो ठीक है, मेरी बेस्ट ऑफ लक आप सभी के साथ है। आप पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का लेखपाल में सिलेक्शन हो जाए या फिर किसी दूसरी पोस्ट पे भी सिलेक्शन हो जाए और आपका भविष्य अच्छा हो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।